वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम लोग हमारा साइंस चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स क्लास 7th का पार्ट 1 आपने अभी तक नहीं देखा तो मेरी रिक्वेस्ट आप जाकर देख लीजिए, तो आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसको देखने के बाद ही देखिए, और नहीं भी देखा है और आप ओनली नॉलेज पर्पस के लिए देख रहे हैं तो दिस इज़ द बेस्ट वीडियो फॉर यू। तो हमने आज के टॉपिक में हमको कवर करना है सेप्रोट्रॉप्स, ठीक है। एक होता है अपना सिम्बायोसिस, ठीक है, और थर्ड है कि यार सॉइल में इतने भी डिकेइंग मटेरियल्स नहीं कि वो वहाँ से विटामिन खींच ले सब, तो सॉइल में मिनरल्स ये सब आते कहाँ से, या आते कहाँ से एक्चुअली डिकेइंग मटेरियल्स जो छोटे मोटे मकोड़े, इन सब से इतने न्यूट्रिएंट्स तो नहीं आता होगा कि हम उनको कह सके कि इनसे मिल रहा है, तो वो आते कहाँ से। तो आज की वीडियो में हम ये तीनों टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चालू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको इरेज भी कर देता हूँ। चलिए अब चालू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो फर्स्ट है सेप्रोट्रॉप्स, ठीक है। सेप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं? सेप्रोट्रॉप्स जो कि है वो, जैसे मैंने आपको पार्ट 1 में हिंट दी थी, सेप्रोट्रॉप्स वो होते हैं जो डिकेइंग मटेरियल्स को खाते हैं, ठीक है। आप सेप्रोट्रॉप्स आप समझ जाएंगे, डिकेइंग मटेरियल्स लाइक जो खराब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, उनको हम डिकेइंग मटेरियल्स, ठीक है, इनको ये खाते हैं और ये हमको प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेयर में। ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। अब भाई ये एटमॉस्फेयर में होते हैं तो हमको दिखते क्यों नहीं, क्योंकि ये छोटे छोटे होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक एक्टिविटी कर सकते हैं, ठीक है। अगर जैसे आपने ये देखा भी होगा, अगर आप कोई ब्रेड का टुकड़ा है उसको आप बाहर छोड़ देते हैं 1-2 दिन के लिए, है ना, 1-2 दिन तो ज़्यादा हो गया, इसे आप खुला पड़े रहने देते बाहर घर के, तो उस पर आप देखोगे कि वो साइड से थोड़े उसके गायब हो जाएंगे और थोड़े थोड़े से कुछ दिखेंगे। तो ये जो थोड़े थोड़े दिखते हैं और ये जो थोड़ा थोड़ा गायब होता है ना, ये सब फंगी, और ये फंगी ये सब करते हैं, ये डीके कर देते हैं, ठीक है। तो फंगी एक बेस्ट एग्जाम्पल है अपना सेप्रोट्रॉप्स का। फंगी एक बेस्ट एग्जाम्पल है। ये मतलब छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। ये डिकेइंग मटेरियल, सड़े हुए पार्ट को ये डीके करके खा जाते हैं, ठीक है। और ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। जैसे आप देखोगे जिस टाइम ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है ना, उस टाइम ये जल्दी कैच करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि एटमॉस्फेयर में है ज़्यादा ह्यूमिडिटी, तो ये भी ज़्यादा है, तो ये डिकेइंग मटेरियल्स को वहीं खा जाते हैं, ठीक है, जो डीके होता है। तो ये हमने सेप्रोट्रॉप समझ लिया है। अब हमको समझना था सिम्बायोसिस। अब देखिए सिम्बायोसिस है ना, ये बहुत ईजी है, मतलब 1 मिनट में समझ आ जाएगा। सिम्बायोसिस का मतलब है 2 प्लांट्स है, ठीक है, जो साथ में रह रहे हैं। 2 प्लांट्स है, वो किसी भी हो सकते हैं, मतलब एक के ऊपर एक भी हो सकता है और ऐसे एकदम अटैच्ड भी हो सकते हैं। 2 प्लांट्स है जो शेल्टर अपना शेयर कर रहे हैं, अपने न्यूट्रिएंट्स को भी शेयर कर रहे हैं, मतलब सब शेयर करके रह रहे हैं। मतलब ऐसे रह रहे हैं जैसे फैमिली होती है ना, कि हम पापा हमारे लिए लाते हैं, हम पापा को गिफ्ट देते हैं, ये सब। तो ये सिम्बायोसिस भी एक तरीके से ऐसे ही करते हैं प्लांट्स भी, कि अपने न्यूट्रिएंट्स, अपने जो उनका ग्लूकोज, ऑक्सीजन, ये सब वो शेयर कर करके दोनों एक साथ ग्रो होते हैं, तो उसको सिम्बायोसिस कहते हैं। इजी, बिल्कुल आसान। जब 2 प्लांट्स एक दूसरे से मदद लेते हैं, आई मीन शेल्टर हो गया, मतलब छांव,
ठीक है, न्यूट्रिएंट्स, वाटर और अपना न्यूट्रिएंट्स और ये सब। तो वो एक मतलब सिम्बायोसिस नामक प्रोसेस करते हैं, ये प्रोसेस भी कह सकते हैं और इनको आप कह सकते हैं जो साथ में रह रहे हैं और अपना शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स एक्सचेंज करते हैं, उस प्रोसेस को सिम्बायोसिस कहते हैं। ठीक है, ये भी अपना क्लियर हो गया सिम्बायोसिस भी। अब लास्ट जो है, लास्ट क्या था, वीडियो की स्टार्टिंग में हमने बताया था, बोलिए लास्ट क्या था। हाँ, लास्ट ये था कि यार सॉइल में न्यूट्रिएंट्स आते कहाँ से। अब देखिए, फार्मर्स है, फार्मर्स प्लांट को ग्रो करने के लिए क्या करते हैं, हाँ मतलब प्लांट्स बोए उन्होंने और थोड़े से बड़े हुए तो वो क्या करते हैं, पानी देते हैं। ठीक है, क्या क्या देते हैं अपन यहाँ लिखते हैं, वाटर देते हैं, फर्टिलाइजर, भी देते हैं, पेस्टिसाइड्स देते हैं, सुना होगा फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स फार्मर्स लाते हैं, डालते हैं। ठीक है, तो पेस्टिसाइड्स, तो इन सब से जो है ना सॉइल में न्यूट्रिएंट्स आते हैं। और फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स से नाइट्रोजन, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन और पोटेशियम, फास्फोरस, इनसे जो है, अब मैं लिख देता हूँ ये क्या क्या मिलता है इन दोनों से। नाइट्रोजन मिलता है, और क्या मिलता है, नाइट्रोजन से हमें पोटेशियम भी मिलता है, पोटेशियम, फास्फोरस भी मिलता है। ठीक है, तो ये सब जो न्यूट्रिएंट्स है ये फर्टिलाइजर और पेस्टिलाइजर से मिलते हैं प्लांट्स को। ठीक है, और ये सॉइल में वो छिड़कते हैं ना, तो सॉइल में ही जाते हैं, तो सॉइल से फिर ये ले लेते हैं प्लांट्स। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। समझ आया तो लाइक करके बताइए कि किन किन को समझ आया। ठीक है, तो ये था हमारा क्लास 7 साइंस चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जो हमने आज कंप्लीट कर लिया है। और अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए। और गाइस ये फुल चैप्टर था। ठीक है, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ और आपको उसका राइट जवाब देना है। 2-3 पूछूंगा, ज़्यादा नहीं पूछूंगा, कमेंट में आंसर अपना लिखिएगा। कौन सा पिगमेंट होता है प्लांट के अंदर जो सनलाइट को अब्सॉर्ब करता है? सनलाइट को अब्सॉर्ब कौन सा पिगमेंट करता है? आंसर लिखिए कमेंट में। दूसरा क्वेश्चन है, ये थोड़ा मैं पूछ रहा हूँ कि ये आपको बुक में से पढ़ना पड़ेगा, मैंने टॉपिक में लिया नहीं है, कि जब पैरासाइट ग्रो होता है, मैं डायग्राम में बनाया था ये के ऊपर एक और प्लांट, तो जो प्राइमरी प्लांट जो नीचे से सब लेता है उसको कहते क्या है? ठीक है, तो इसको हिंट देता हूँ, एड से कुछ कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको आप भी कमेंट में लिखिएगा। तो ये 2 क्वेश्चन थे कि फर्स्ट था कि प्लांट के अंदर कौन सा पिगमेंट होता है जो सनलाइट को अब्सॉर्ब करता है। दूसरा है कि जो पैरासाइट होता है उसके नीचे जो प्लांट होता है उस प्लांट को हम क्या कहते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन थे जो आपको कमेंट में आंसर लिख के लिखने, और जिन जिनका आंसर सही रहेगा उनको शाउट आउट दूंगा। तो आज की वीडियो बस इतना ही आया होगा, आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया तो जाके लाइक कीजिए, चैनल पर नजर जाके सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।